अगर मैं पूछूं क्या आप हर्षद मेहता स्कैम के बारे में जानते हैं तो आप सभी का जवाब होगा हाँ। लेकिन वही अगर मैं पूछूं क्या आप तेलगी स्कैम के बारे में जानते हैं तो शायद आप में से बहुत लोगों का जवाब नहीं होगा। अगर आपको अगर आपको तेल की स्कैम की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इस स्कैम के बारे में जानकारी नहीं है तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। मैं हसमुख राजपुरोहित आज फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मुझे पता था 1990s में हुए हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक और खलनायक बड़े स्कैम को अंजाम देगा। तो चलिए जानते हैं इस स्कैम के बारे में। इस स्कैम को अंजाम देने के पीछे के खलनायक का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कौन है ये अब्दुल करीम तेलगी, कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी। तो चलिए अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1960 कर्नाटका में हुआ था। इसके पिताजी एक रेलवे एम्प्लॉय थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब्दुल करीम के पिताजी की डेथ हो गई थी जब अब्दुल करीम तेलगी बहुत छोटे थे। पिताजी की डेथ की वजह से तेलगी के पास ज़्यादा विकल्प न बचने के कारण उसने अपनी शिक्षा रेलवे स्टेशन पर फ्रूट बेचकर प्राप्त की और उसने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तेलगी को पहली बार जेल धोखाधड़ी के केस में हुई थी। उन दिनों तेलगी एक ट्रैवल एजेंट के रूप में अपना कार्य प्रदान करते थे। किसे पता था जेल में मिले एक व्यक्ति की वजह से तेलगी ने बड़े स्कैम को अंजाम दे देगा। तो अब जानते हैं कौन था वो व्यक्ति। तो दोस्तों मैं बता दूं उस व्यक्ति का नाम था रतन सोनी, जो कि ऐसा कहा जाता है वो स्टॉक मार्केट में कार्य करता था। उन दिनों उसे जेल हुई थी धोखाधड़ी के केस में, और सोर्सेज से पता लग रहा है कि वो फोर्जरिंग एक्सपर्ट भी था। उस व्यक्ति ने ही तेलगी को फेक डॉक्यूमेंट प्रिंट्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कला सिखाई थी, और इसी कला की वजह से तेलगी ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया था। अब तेलगी बस जेल में इंतजार कर रहा था कि कब उसे जेल से मुक्ति प्राप्त होए और वो बाहर निकल के इस स्कैम को अंजाम दे सके। और वो दिन बहुत जल्दी आ भी गया और तेलगी को तेलगी के जेल से बाहर निकलते ही वो लग गया अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए। टू सम सोर्सेस तेलगी ने सबसे पहले कोशिश की थी स्टैम्प पेपर पर लगी इंक को मिटाने की, और वो उसने किया भी, लेकिन उससे उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना उसने अपने दिल और दिमाग में सोच रखा था। अब थोड़ा आगे आकर चलते हैं 1990 में नासिक महाराष्ट्र, जहाँ पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का ऑफिस है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस एक प्रेस कंपनी है जो कि सब्सिडियरी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी का मुख्य कार्य यही होता है कि स्टैम्प पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, पासपोर्ट्स सब प्रिंट करना। इसका मेन कार्य है पासपोर्ट, पोस्टेज स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, ये सब प्रिंट करना। तेलगी ने यहाँ पर एक अवसर सूंघ लिया और इससे भारी मात्रा में धन कमाने के लिए सिस्टम से छेड़छाड़ करके योजना बनाना शुरू कर दी। जनरली क्या होता है, जब मशीन खराब होती है तो प्रेस उसे डिसमेंटल करके नीलाम कर देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स थे जो कि तेलगी के टुकड़ों पर पल रहे थे। उन ऑफिसर्स के द्वारा तेलगी उन मशीन्स को अच्छी कंडीशन में खरीद लेता था, और ऐसा सोर्सेज के मुताबिक पता चल रहा है कि तेलगी को ऑफिसर्स पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लॉक्स भी प्रोवाइड करते थे जिनसे रियल स्टैम्प पेपर प्रिंट हो सके उन मशीन से। अब तो ये बात हो गई, तेलगी स्टैम्प पेपर भी रियल मशीन से रियल प्रिंट कर रहा है, बस उसका करने का तरीका इलीगल था और इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान। और आपको बता दूं तेलगी के इशारों पर वो स्टैम्प पेपर्स डिस्पैच हो रहे थे ऐसे एड्रेस पर जो कि एड्रेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब तक तेलगी का नेटवर्क काफ़ी बढ़ गया था और उसने 350 एम्प्लॉय को रिक्रूट भी किया था इन स्टैम्प पेपर्स की सप्लाई और सेल करने के लिए। अब ये एजेंट क्या करते थे, ये एजेंट बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और वगैरह वगैरह बड़े बड़े फर्म्स को टारगेट करके उनको बल्क में ये सप्लाई करते थे इन स्टैम्प पेपर्स की। लेकिन ये राज कब तक राज रहता। समय आ गया एक दिन 1995, जब महाराष्ट्र पुलिस ने एक रैकेट पकड़ा, उसमें
कहीं ना कहीं तेलगी का नाम है। इससे तेलगी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी इंसान या जो भी ऑफिसर तेलगी का ऑब्स्टेकल बनने की कोशिश करता था, उसे तेलगी खरीद कर अपने साथ ले लेता था, जो कि अक्सर इंडिया में होता है। कहा जाता है कि तेलगी के पास इतना पैसा था, इतना कैश अमाउंट था कि वो हिसाब भी बोरियों को गिन कर करता था, और उसके पास पूरे देश में 36 डिफरेंट लोकेशन पर प्रॉपर्टीज़ थी। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक तो ये भी पता चलता है कि तेलगी ने टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड फिल्म्स में भी काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे। तेलगी के लिए सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन बेंगलोर पुलिस को मिले एक क्लू ने तेलगी का पर्दाफाश कर दिया। अब तेलगी को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन तेलगी को ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपना बिजनेस फ़ोन कॉल से जेल से बैठे बैठे मेंटेन और कंट्रोल कर रहा था। डी रूपा एन IPS ऑफिसर के हिसाब से तेलगी को 5 स्टार फैसिलिटीज़ जेल में मिल रही थी, और फ़ोन फैसिलिटीज़ भी। जब पुलिस को इन फ़ोन कॉल्स के बारे में पता चला तो उन्होंने टैपिंग करना स्टार्ट कर दी। लेकिन तेलगी बहुत स्मार्ट आदमी था। वह हर दूसरे दिन, हर कुछ दिनों में वो फ़ोन और सिम कार्ड चेंज किया करता था, लेकिन इससे पुलिस को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने काफ़ी सारे फ़ोन टैप ऑलरेडी कर लिए थे और काफ़ी सारे लोकेशंस सीज कर लिए थे। अब मैं आपको बता दूं, तेलगी के अरेस्ट के बाद देश के डिफरेंट लोकेशन से टोटल 400 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स जब्त हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। और इस स्कैम में तेलगी से जुड़े हुए काफ़ी लोगों का भी अरेस्ट हुआ था, और तेलगी को सरकार के द्वारा 30 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और 200 करोड़ से भी ज़्यादा का फाइन, जो कि नॉर्मली जनरली इंडिया में ऐसा फाइन किसी पर लगता भी नहीं है, और आमतौर पर ऐसा स्कैम कोई करता भी नहीं। 2017 में तेलगी की डेथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। दोस्तों, ये थी जानकारी तेलगी स्कैम के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।